नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार कार्यक्रमों के बहाने मुख्यमंत्री कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम आसान। पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अब आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के बीच लगातार जनता के बीच जा रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की लगभग सभी प्रमुख पार्टियां चुनावी मोड में है। भाजपा सबसे अधिक आक्रामक है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है और आजसू पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है। राजद और जदयू भी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन इन सबके बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिलों या जंगल झाड़ में कोई आधिकारिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा। अनौपचारिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है। पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अब फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बहाने प्रमंडल एवं जिलावार दौरा मुख्यमंत्री कर रहे। अगली पर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की बैठक। विरोधी दल चुनावी धारा मोड़ने की कोशिश में, इससे लोगों को बचाना होगा। प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है और इसी क्रम में कांग्रेस भवन में बैठक की गई। इसमें विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 5 साल में राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी कार्य किए। ये सभी कार्य और योजनाएं जनता के निजी आर्थिक विकास से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन विरोधी दल चुनावी धारा को मोड़ने की कोशिश में अतार्किक मुद्दे उछाल रहे और इससे लोगों को बचाना होगा। विरोधियों के मुद्दे पर ध्यान न देकर जनता के बीच सरकार के कार्य को लेकर जाना है। एआईसीसी के SC ST OBC माइनॉरिटी विभाग और LDM कोऑर्डिनेटर के राजू ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान जरूर होगा। अगली खबर, भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे पर चला रहे बयानों के तीर, आगे हमले और भी तेज होने के आसार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर लोगों को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहले भाजपा लोगों को सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही थी, अब वह जाति के आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि झारखंड में भाजपा की ओर से नेताओं को जातीय प्रलोभन दिया जा रहा। पहले ये लोग मुसलमान और ईसाई को गाली देते थे, उनके खिलाफ नफरती भाषा बोलते थे। आज ये लोग जाति के नाम पर कुर्मी को पूछ रहे, कल यादव को पूछेंगे, परसों ब्राह्मण को पूछेंगे और इसी तरह ये लोग जाति के नाम पर राजपूत और कायस्थ को भी एक दिन लुभाएंगे। अगली खबर, झारखंड में अब कैदी भरेंगे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल। पहले चरण में 6 जेलों के बाहर खुलेगा पेट्रोल पंप। झारखंड में जल्द ही कैदी आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरेंगे। सजायाफ्ता और सजा काट चुके लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ये व्यवस्था कर रही है। इसके लिए जेल के बाहरी हिस्से में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सर्वे शुरू कर दिया है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। फिलहाल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है। वहां जेल के ठीक सामने पेट्रोल पंप खोले गए, जहां पर कैदी ही गाड़ी में ईंधन भरने का काम करते हैं। पहले चरण में राज्य की 6 जिलों में पेट्रोल पंप खोलने की योजना है और इसमें जमशेदपुर, दुमका, मंडलकारा, चाईबासा और खूंटी शामिल है। अगली खबर, चुनाव आयोग की टीम पहुंची रांची। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी बढ़ गई है। तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की टीम 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएगी और टीम में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सहित कई लोग शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त टीम के साथ 2 दिन में 5 मैराथन बैठक करेंगे। इस दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और नोडल पुलिस अधिकारी तैयारी का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अगली बार भौरों के काटने से महिला एवं 3 बच्चे की मौत, मरने वाले में मां और 2 बेटियां शामिल। बता दें कि राज्य के तुपुदाना थाना क्षेत्र के हरदाग गाढ़ा टोली में भौरों के काटने से एक महिला और 3 बच्चे की मौत हो गई। मृतकों में ज्योति गाड़ी, मोनिका बारला और मनित बारला शामिल है। ज्योति खूंटी जिले के कर्रा के कौसाम्बी गांव की रहने वाली थी। अगली खबर, झारखंड में आयुष्मान से 18 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में आज ही के दिन रांची से देश भर के लिए योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में यानी 6 साल पहले 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से देश भर के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। तब करीब 57 लाख BPL परिवारों को राज्य भर में इस योजना से जोड़ा गया था। बता दें कि पिछले सालों में 18 लाख आयुष्मान कार्ड धारक इसका योजना का लाभ ले चुके हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 9 लाख और पुरुषों की संख्या 8 लाख और 56 अन्य शामिल हैं। अगली पर, पूरा इंटरनेट बंद करने का आदेश आपराधिक अवमानना। JSSC CGL परीक्षा को लेकर झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिकायतकर्ता राजेंद्र कृष्णा के आग्रह पर झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ छुट्टी होने के बावजूद बैठी
और सुनवाई के दौरान राजेंद्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन ब्रॉडबैंड सहित संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद कर दी। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद करने से संबंधित भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट भी कोर्ट को सौंपा गया। अगली खबर, जेपी नड्डा खूंटी में भरेंगे हुंकार, परिवर्तन यात्रा का करेंगे आगाज। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा 23 सितंबर यानी आज शुरू होगी और खूंटी से ये शुरू होगी। इस परिवर्तन यात्रा को लेकर कचहरी मैदान में सभा का आयोजन किया गया है। परिवर्तन यात्रा की तैयारी को लेकर बीजेपी के नेता जुटे हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा सहित अन्य ने कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। अगली खबर, पुलिस की नौकरी से पहले आ गई मौत, रनिंग कर रही 3 अभ्यर्थियों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत। बता दें कि झारखंड के दुमका जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवतियों की मौत हो गई। युवतियों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंजी गांव कुरमहाट रेलवे स्टेशन के पास भीषण सड़क हादसा हो गया और झारखंड सिपाही भर्ती के लिए दौड़ की तैयारी करने वाले 3 युवतियां एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। इस घटना में जहां महेश खंडा गांव की रहने वाली एक ही घर की 2 बहू प्रियंका कुमारी और सोनी देवी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि तीसरी युवती पूजा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। अगली खबर, गिरिडीह पहुंची परिवर्तन यात्रा। भाजपा की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्रा दोपहर 1 बजे बिरनी पहुंची। परिवर्तन रथ यात्रा वाहन के आगे आगे कार्यकर्ताओं का काफिला चल रहा था। बरहमसिया चौक पर नुक्कड़ सभा को पूर्व सांसद एवं हुडको निदेशक डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने संबोधित करते हुए कहा कि तमाम लुटेरी पार्टियां झारखंड को लूटने में लगी है। उन लुटेरी पार्टी को झारखंड के सत्ता से आगामी विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता बेदखल करने वाली है। परिवर्तन रथ यात्रा में कार्यकर्ताओं ने झारखंड में चल रहे महागठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, भाकपा माले के खिलाफ नारे लगाए। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज 23 सितंबर को लातेहार से पार्टी का करेंगे चुनावी शंखनाद। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे और रांची एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज उनका स्वागत किया जाएगा। बता दें कि इसके बाद जमुई के सांसद सह झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी अरुण भारती और सह प्रभारी एवं सांसद राजेश वर्मा के साथ सड़क मार्ग से लातेहार रवाना होंगे। लातेहार के जिला खेल स्टेडियम में पार्टी के जनहुंकार रैली को संबोधित करते हुए झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे। अगली खबर, धनबाद में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के समर्थक बुधन मंडल उर्फ भीम कुमार मंडल को गोली मारी गई। झरिया थाना क्षेत्र के विक्ट्री कॉलोनी के पास 10 बजे बदमाशों ने भाजपा नेता रागिनी सिंह के समर्थक बुधन मंडल उर्फ भीम कुमार मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। धनसार निवासी बुधन मंडल को पीछे से गोली लगी जो कि सीने से पार हो गई। घटनास्थल धनसार थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर घटी। घटना के वक्त बुधन मंडल धनसार थाना के पास स्थित अपने होटल से खाना लेकर बाइक से घर जा रहा था। विक्ट्री कोलियरी के पास बंदोबस्त के साथ अपराधियों ने पीछे से उन पर गोली चला दी। अगली खबर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने 24 को बुलाई बैठक। बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को लेकर बैठक बुलाई है। बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान चिकित्सकों की कई प्रमुख मांगों पर चर्चा की जाएगी और उसे अमली जामा पहनाने का कार्य किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड शाखा की ओर से साक्षी के IMA भवन में आयोजित बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लगभग 1 घंटे तक सभी चिकित्सकों की समस्याएं सुनी और उसे हर संभव दूर करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर, होमगार्ड के 365 दिनों की ड्यूटी की उठी मांग। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने गांधी सेवा सदन में महासम्मेलन का आयोजन किया। महासम्मेलन में देश भर से होमगार्ड जवानों के प्रतिनिधि के साथ एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभयकांत मिश्रा एवं अजय कुमार घोष अपनी टीम के साथ पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पूरे झारखंड के जवानों ने महासम्मेलन में शामिल होकर खुलकर अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम में होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चोडिया एवं राजस्थान के महासचिव प्रकाश दान चरण और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने जवानों को संबोधित किया। मौके पर अधिवक्ता अभयकांत मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के जवानों के हित में जो कोर्ट का फैसला आया उसे जल्द से जल्द लागू करे। साथ ही निवेदन किया कि इन जवानों के 365 दिनों की ड्यूटी लगवाई जाए। अगली खबर, CGL की परीक्षा में रांची में 67% रही उपस्थिति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिले के 136 केंद्रों पर इस परीक्षा को ली गई।
और 67% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि पहले दिन मात्र 31% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। दूसरे दिन रांची के 136 केंद्रों पर 61,236 अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होना था और इसमें 41,186 ही शामिल हुए। कड़ाई होने के कारण कई लोगों ने परीक्षा ही छोड़ दी और कई लोगों ने कई तरह के बहाने बनाए। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में प्रतिबंधित मांस की सप्लाई करने वाला युवक गिरफ्तार। बता दें कि बेंगाबाद के गांव में घूमकर बाइक से प्रतिबंधित मांस की सप्लाई करने वाला युवक मानजोरी पंचायत के दुंदो गांव में धरा गया। पूर्व से रेकी कर रहे ग्रामीणों ने घर में डिलीवरी देने जा रहे उस युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और बेंगाबाद थाने को जानकारी दी है। सूचना पर पहुंचे एसआई बुधेश्वर सरदार ने ग्रामीणों की मौजूदगी में उसकी डिक्की खुलवाई। डिक्की में मिले मांस की बाबत पूछताछ में युवक ने उसके प्रतिबंधित होने की बात कबूली और इसके बाद वहां का माहौल भड़क गया। एकजुट ग्रामीण युवक को कड़ी सजा देने का दबाव बनाने लगे। हालांकि इस मामले में एसआई बुधेश्वर सरदार के आवेदन पर आरोपी युवक यूनिस मियां के खिलाफ कांड संख्या 127/24 के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के कई इलाके में आज हल्की बारिश के आसार। बता दें कि आकाशीय बिजली को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के लोगों को एक बार फिर अचानक बढ़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। राज्य के कई हिस्से में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया गया कि राजधानी रांची में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का भी अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। 2 दिन बाद 25 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्से में भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। अगली खबर, आजसू सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी पर किया हमला। कहा कि झारखंडियों पर गोली चलाने वाली कांग्रेस से विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस झारखंड आंदोलनकारी की छाती में गोली चलाने वाली पार्टी है। यह पार्टी बंदूक चलाना जानती है। पिछड़ा विस्थापन और बेरोजगारी कांग्रेस समर्थित हेमंत सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। इस पार्टी से राज्य के विकास की उम्मीद करना बेईमानी है। इनके लिए विकास का कोई मापदंड है नहीं। ये बातें आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश महतो ने कही। बड़कागांव विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह को ये संबोधित कर रहे थे और इन्होंने कहा कि खेत किसान और नौजवान के हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। वोडाफोन आइडिया जल्द 5G लॉन्च करेगी। नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 30,000 करोड़ की डील हुई है। 4G एक्सपेंशन भी करेगी VI। वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 3 साल में 4G और 5G नेटवर्क इक्विपमेंट्स की सप्लाई के लिए $3.6 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए की डील की है। यह कंपनी के $6.6 बिलियन यानी 55,000 करोड़ रुपए के 3 साल के कैपेक्स प्लान के इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में पहला कदम है।